स्वागत है हमारे इस वीडियो में हम वर्ग 6 के चैप्टर 1 संख्याओं की जानकारी के इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गणना या गिनती में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वे प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, जैसा कि हम जानते हैं ये अनंत तक अनंत होती है। अब पूर्ण संख्या को जानेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 को पूर्ण संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर हम 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ये प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होगी और वो पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। 0 को छोड़ के प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या होती है। चलिए अब हम चिन्ह के बारे में जानेंगे। इस चिन्ह का मतलब होता है कि पहला संख्या दूसरी संख्याओं से बड़ा है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं 4 3 से बड़ा है, तो अब हम इस साइन को लगाएंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ा है। ये साइन छोटा का साइन है जो संख्याओं की तुलना में छोटा को बताता है। जैसे देखिए 3 4 से छोटा है, तो इस साइन को हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये साइन बराबर का है, ये बराबर को सूचित करता है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, 2 के बराबर है। ये साइन इज नॉट इक्वल टू का है। देखिए अब हम आरोही क्रम को जानेंगे। आरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम बढ़ते क्रम को कहते हैं। इसमें हम संख्याओं को छोटे से बड़ी की ओर लिखते हैं। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे छोटा 14, फिर 16, 22 और 38। अवरोही क्रम को हम घटते क्रम भी बोलते हैं। इसमें संख्याओं को बड़े से छोटे की ओर क्रम में लिखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्याओं को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। हमारा अगला टॉपिक है परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या कैसे हम निकालते हैं, चलिए देखते हैं। परवर्ती संख्या निकालने के लिए दी हुई संख्या में एक जोड़ते हैं, तब हमारा परवर्ती संख्या निकलता है। देखिए 87 + 1 88, ये हमारा परवर्ती संख्या निकल गया। अब है पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि हम जानते हैं पूर्व का मतलब होता है पहले, तो इसको निकालेंगे। दी हुई संख्या में से एक घटाएंगे तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। 76 में से एक घटाएं तो 75 आया। ये हमारा पूर्ववर्ती संख्या निकल गया। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? देखिए जैसे हमारे पास एक संख्या है 465, तो इकाई स्थान पे 5, दहाई स्थान पे 6 और सैकड़ा के स्थान पे 4। तो देखिए इकाई के स्थान पे तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। दहाई के स्थान पे 6 है तो ये 60 हो जाएगा।
सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे 400। तो हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, इकाई के स्थान पे 3, दहाई के स्थान पे धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे, भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति।